कंस्ट्रक्शन चैप्टर से आज हम एक्सरसाइज 15.2 का ये सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये मैथ्स एक्सप्रेस बुक का है, क्लास 7 का। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले राफली ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसको नाम देंगे ए बी सी। तो क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड ए सी का वैल्यू दिया हुआ है ए सी इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर लिख लेंगे एक बार। ए बी इक्वल टू दिया है 5.6 सेंटीमीटर, नेक्स्ट बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इधर है 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर। अभी हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बन गया है, हमें मिल गया है ए बी। अभी हम लिखेंगे बी सी का जो वैल्यू दिया है, बी सी का साइड ड्रॉ करेंगे। तो बी सी इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, ये हो गया 6 सेंटीमीटर बी सी। ए सी ड्रॉ करेंगे, ए सी इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 4.7 सेंटीमीटर, इधर तक होगा 4.5 एंड 7 इधर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हमें इसका नाम देना है ए बी, बी सी एंड ए सी। तो उसका वैल्यू भी हम पुट करेंगे इधर 5.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बी सी का वैल्यू एंड ए सी का वैल्यू दिया है 4.7 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 4.5 इधर मिलेगा हमें, ऐसे ये हो गया 4.5। तो इसको नाम देंगे हम ए बी। इधर फिर से लिखेंगे 5.6 सेंटीमीटर। अभी हम बी सी को ड्रॉ करेंगे, तो इधर ऐसे रखेंगे, इधर ऐसे हमें रखना है। तो बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट को इधर ऐसे रखेंगे और ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ए सी को, ए सी का मेज़रमेंट लेंगे, ए सी का वैल्यू ये है। तो ए पॉइंट से ऐसे लेंगे, उसके बाद ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो पहला आर्क हमने ड्रॉ किया था ये छोटा हो गया है, इसको हम इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे फिर से मेज़रमेंट लेकर। तो यहाँ से ये हो गया बी सी। तो बी पॉइंट से इस आर्क को थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। इस रफ डायग्राम से भी हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंट होगा। ये सी पॉइंट है, इधर हम ऐसे सी पॉइंट को दे देंगे। उसके बाद हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ेंगे। तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन 2 में दिया है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, नेम द ट्रायंगल एस पी क्यू आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, सभी साइड में सेम ही वैल्यू होगा और इस ट्रायंगल को हमें क्या नाम देना है, पी क्यू आर। तो जस्ट हमें एक रफ ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करना है, उसको नाम दे देना है पी क्यू आर और इसका सभी साइड सेम होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब पी क्यू क्यू आर इक्वल टू पी आर, ऐसे होगा। पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये सभी साइड सेम होगा, मतलब सेम वैल्यू होगा। अभी हम पी क्यू आर पी आर सभी साइड को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया एक साइड, फिर से और एक साइड ड्रॉ करेंगे, ये सभी साइड 6 सेंटीमीटर का होगा। तो नेक्स्ट यहाँ से ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये दूसरा साइड और एक साइड ड्रॉ करेंगे, ये हो गया तीसरा साइड 6 सेंटीमीटर का। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मान लो इस साइड को हमने इधर ले लिया पी क्यू, नेक्स्ट इस साइड को लेंगे क्यू आर और इस साइड को लेंगे आर पी और पी आर। अभी हम रूलर की मदद से एक 6 सेंटीमीटर साइड को ड्रॉ करेंगे। मान लो ये जो बेस साइड है इसको ड्रॉ करेंगे, पी क्यू को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये हो गया 6 सेंटीमीटर पी क्यू साइड
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड को मेज़रमेंट करेंगे। मान लो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अभी हम आर्क ड्रॉ करेंगे। मान लो इस साइड में हमने ड्रॉ किया ये आर्क और इस साइड से हमने ड्रॉ किया, ये हो गया एक आर्क। तो ये जो पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट को हम कहेंगे P और इस पॉइंट को हम कहेंगे Q, और ऊपर का जो पॉइंट होगा, ये जो वर्टिक्स है, ये पॉइंट क्या होगा, R का होगा। तो अभी हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। ये हो गया ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन 3 में दिया है ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC सच दैट BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पहले हमें एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज ये होता है कि दो साइड सेम होगा, मतलब दो साइड का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो उसको हम नाम देंगे ABC। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि AB इक्वल टू AC, मतलब AB जो है, AB इक्वल टू AC है। तो इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू, इन दोनों साइड का वैल्यू सेम होगा। तो इस ट्रायंगल को हम ऐसे नाम देंगे तो अच्छा होगा देखने में। अगर हमने नाम दे दिया, ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट को हम ऊपर लेंगे A, इसमें लेंगे B और इसमें लेंगे C। तो AB और AC ये दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। तो अभी हम इसका जो वैल्यू दिया है, वैल्यू को लिखेंगे। तो इसमें BC की इक्वल वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इधर हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ये रफ डायग्राम है, इसकी मदद से हम ओरिजिनल जो डायग्राम होगा उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। रफ डायग्राम से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे ड्रॉ करना है। इसको जस्ट हमें रफली ड्रॉ करना है, फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। हमें इसको ड्रॉ करने के लिए रूलर की ज़रूरत नहीं है। तो BC का वैल्यू हो गया है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट AC का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू BC है, ये दोनों इक्वल है, तो AB का वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर होगा एंड AC का वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इधर हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, गिवन AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगेन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AC। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि AC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो हमें AC और AB दोनों का वैल्यू अभी मिल गया है। अभी हम इसका ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, AB, AC एंड BC। तो सभी आर्म में हम इसका जो वैल्यू है उसको पुट कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम इधर 7 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। AC का वैल्यू जो हमें मिला 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। BC का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसको हम इधर लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू ये सेंटीमीटर होगा। तो अभी हम इसका जो ट्रायंगल होगा उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे रूलर और पेंसिल कंपास की मदद से। पहले हम ये जो BC बेस साइड है, इसको हम बेस साइड कहते हैं क्योंकि ये नीचे है। तो BC साइड को ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर को लेकर। 4 सेंटीमीटर एक आर्म ड्रॉ करेंगे इधर। तो ये हो गया BC 4 सेंटीमीटर। तो इधर लिखेंगे B एंड इधर लिखेंगे C। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट को लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को लेकर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क सेम साइड में होना चाहिए, तब हमें क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, A होगा। तभी ABC जो ट्रायंगल है ये बन पाएगा, मतलब कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। अभी हम 7 सेंटीमीटर साइज़ का एक आर्म लेंगे, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, BC को ऐसे लेकर एक आर्क ड्रॉ करना है। मान लो ये आर्क हो गया ये। नेक्स्ट हम C पॉइंट को लेंगे, सेम ही वैल्यू होगा क्योंकि AB का वैल्यू कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो इधर से ड्रॉ करेंगे, ये हो गया, ये मिल गया है हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हमें नाम देना है A, क्योंकि ये A पॉइंट होगा। अभी हमें इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट के साथ
कनेक्ट कर देना है, मतलब ज्वाइन कर देना है। ये जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल इसकी बहुत पास हो गया है, मतलब नज़दीक हो गया है। आप लोग एक काम कीजिएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद ये जो आर्म हमने ड्रॉ किया इसको इधर ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को नीचे ड्रॉ कीजिएगा। क्वेश्चन 4, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो इस जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में एक जो साइड है उसी साइड का वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो पेरीमीटर दिया है पेरीमीटर से उसी साइड का वैल्यू निकाल लेंगे पहले। इस क्वेश्चन के लिए भी हम सेम करेंगे, एक ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे ABC। तो उसमें जो भी वैल्यू दिया है वैल्यू को पुट करेंगे। तो AB इक्वल टू वैल्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू वैल्यू दिया है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है इस साइड में वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन AB प्लस BC प्लस AC, मतलब ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है, इन सभी साइड को जब हम सम करेंगे तो इसकी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 16। तो इसमें जो भी वैल्यू AB इक्वल टू मिला है 4.5 एंड BC इक्वल टू दिया हुआ है 5.5 एंड AC का वैल्यू नहीं है अभी, तो AC का वैल्यू मिल जाएगा। इन दोनों को जब सम करेंगे तो कितना होगा, 10। तो AC का वैल्यू हमें मिल जाएगा 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 मिल जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो AC साइड है, इस साइड का वैल्यू हमें कितना मिला, 6 सेंटीमीटर मिल गया है। तो इसको हम ऐसे पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ड्रॉ करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे, पेन से लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे गिवन, जो भी वैल्यू दिया हुआ है पेन को यूज़ करके लिखेंगे गिवन। तो AB जो है, AB इक्वल टू वैल्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर एंड BC जो है, BC इक्वल टू वैल्यू दिया है 5.5 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ABC जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 16। ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला आएगा AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू, हम डायरेक्टली 16 ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये और ये दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। तो AB का वैल्यू पुट करेंगे 4.5 एंड इसका वैल्यू पुट करेंगे 5.5, दोनों को मिलाएंगे तो 10 होगा। डायरेक्टली हम अगर चाहे तो 10 ऐसे लिख सकते हैं, 10 प्लस AC इक्वल टू 16। तो AC का वैल्यू इधर मिल जाएगा, AC इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 16 माइनस 10, डायरेक्टली हम 6 लिख सकते हैं। 6 सेंटीमीटर हमें मिल गया है। तो अभी हमें ये जो ट्रायंगल ABC है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो भी वैल्यू है, वैल्यू को लेकर इसका आर्म ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला जो आर्म है AB 4.5, तो यहाँ से इधर तक हो गया 4.5, ये हो गया AB। नेक्स्ट BC को ड्रॉ करेंगे, BC इक्वल टू वैल्यू 5.5 है, यहाँ से यहाँ तक होगा 5.5। नेक्स्ट फाइनल वैल्यू हमें मिल गया है AC का इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो फिर से ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर के लिए, तो यहाँ से ये बन गया है 6 सेंटीमीटर। तो इसको अभी हमें नाम दे देना है। तो AB, ये हो गया AB 4.5 सेंटीमीटर एंड BC इधर लिखेंगे, BC कितना है, 5.5 सेंटीमीटर एंड AC, ये हो गया AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अभी हम ABC जो ट्रायंगल है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं ट्रायंगल को इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इसको अगर चाहे तो नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और इधर आएगा 4.5, ये हो गया एंड पॉइंट। तो इधर हम नाम दे देंगे AB। नेक्स्ट BC का मेजरमेंट लेंगे पेंसिल कंपास से, ये हो गया BC 4.5। तो ये हो गया B पॉइंट। तो B जो पॉइंट है, B पॉइंट से इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम AC को ड्रॉ करेंगे, A एंड C, ये हो गया AC। तो A पॉइंट को लेकर हम इधर
एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इधर एक हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, सी होगा। जब हम रफ डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करके ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत आसानी होगा ड्रॉ करने में। तो अभी हम ये जो सी पॉइंट से ए एंड सी पॉइंट से बी तक ज्वाइन कर देंगे तो हमें ए बी सी जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया था वो मिल जाएगा। तो ये हो गया ए बी और ये हो गया ए सी। तो ए बी सी ट्रायंगल हमें मिल गया है, तो सभी साइड का वैल्यू अगर हम चाहें तो इधर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 में ये दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर 19.5 सेंटीमीटर, मेजर एंड वेरीफाई दैट इट्स एंगल मेजर 60 डिग्री। अगर हम इस क्वेश्चन का रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, मान लो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इस साइड और ये साइड सभी साइड सेम होगा। तो ट्रायंगल को हम नाम दे देंगे ए बी सी। ए बी सी हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 19.5 सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या करना है, एक साइड का वैल्यू निकाल लेना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सभी साइड सेम होगा, एक साइड का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 19.5 सेंटीमीटर। तो इधर हम लिखेंगे लेट फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब ये जो सभी साइड है ए बी साइड, बी सी साइड एंड ए सी साइड सभी साइड सेम होगा। तो इसकी इक्वल हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, x सेंटीमीटर कंसिडर कर सकते हैं। ये जो पेरीमीटर दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में है, तो इसका जो साइड होगा मतलब एक आर्म का जो वैल्यू होगा वो सेंटीमीटर में रहेगा, इसीलिए हम लिखेंगे x सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 19.5। तो ये जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ये क्या है, ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 19.5, ऐसे हमें लिख देना है 19.5 सेंटीमीटर। तो इसके अगेंस्ट हम लिख सकते हैं x, क्योंकि ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी इक्वल टू x है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स इक्वल टू 19.5। तो इसको साम करेंगे तो 3x आएगा, 3x इक्वल टू 19.5 होगा। अगेन फाइनली x का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा 19.5 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे 19.5 को हमें 3 से डिवाइड कर देना है, 3 6 18 होगा। तो यहाँ से एक नीचे आएगा और ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है 5 को अगर हम नीचे लाएंगे तो ये डेसिमल पॉइंट ऊपर उठ जाएगा। तो 3 5 कितना होगा 15 होगा, इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो एक जो साइड है, एक साइड का वैल्यू हमें मिल गया है 6.5। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब सभी साइड का वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अभी हम इसका अभी हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। इधर हम लिखेंगे x इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 का अभी हम 3 आर्म ड्रॉ करेंगे। ये हो गया पहला आर्म बी, बी सी एंड ए सी, ये हो गया 3 साइड। तो उसका वैल्यू भी हम लिख सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर। तो नीचे हम बी सी को ड्रॉ करेंगे, तो 6.5 हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ से 6.5 इधर होगा, ये हो गया 6.5। तो पेंसिल कंपास की मदद से हम एक आर्म को मेज़र लेंगे। एक आर्म का ही हमें मेज़र लेना है क्योंकि सबका वैल्यू सेम है 6.5। इस पॉइंट से हम ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इस पॉइंट से ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको इधर हमने ऊपर में ए लिया था तो इधर ए लिखेंगे। इसमें ये B है, इसमें ये C है। अकॉर्डिंग टू ये जो रफ डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करेंगे, तब हमें आसानी होगा। अभी हम AB एंड BC को ज्वाइन कर देंगे।
अभी हम साइड का वैल्यू लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर इधर भी हम लिख देंगे, इधर लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन था कि हमें सभी ट्रायंगल को वेरीफाई करना है कि सभी का एंगल 60 डिग्री है या नहीं। तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। प्रोटेक्टर को ऐसे प्लेस करेंगे और इधर ऐसे देखेंगे, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया, तो इधर ऐसे लिख देंगे 60 डिग्री। नेक्स्ट ए वर्टेक्स को लेकर तो इधर भी मेजरमेंट करेंगे, ये भी 60 डिग्री आ गया है, तो ये हो गया 60 डिग्री। अगेन सी जो एंगल है, सी एंगल को भी हम मेज़र करेंगे, तो ये जो सी एंगल हमें मिल गया है ये भी 60 डिग्री ये बन रहा है, तो इधर भी हम लिखेंगे 60 डिग्री। क्वेश्चन में जो कहा गया है कि सभी एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, उसको हमें वेरीफाई करने के लिए दिया था। तो हमने मेजरमेंट कर लिया है प्रोटेक्टर यूज़ करके, तो उसका सभी एंगल 60 डिग्री है, तो इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये सभी एंगल 60 डिग्री है। ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे लिखेंगे वेरीफाइड बाय प्रोटेक्टर। क्वेश्चन 6 में दिया है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल बी एंड नेम द ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड एंड एंगल्स। इस क्वेश्चन में ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी। अगर हम इसका रफ डायग्राम में वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल बी जो है, बी में कौन सा वैल्यू आएगा, मतलब बी एंगल इक्वल टू जब मेज़र करेंगे बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर तो कितना वैल्यू आएगा, कितना डिग्री होगा, उसको फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछा है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एक कैसा ट्रायंगल है, मतलब इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा। जब एक ट्रायंगल का सभी साइड का वैल्यू डिफरेंट आएगा तब हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल होगा। ए बी, बी सी एंड ए सी। तो ए बी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, इधर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। बी सी का वैल्यू दिया है 7.5 सेंटीमीटर, इधर लिखेंगे 7.5 एंड ए सी का दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ए सी 8.5 यहाँ तक होगा। तो 8.5 ए सी हमने ड्रॉ कर लिया है, तो इधर लिख देंगे 8.5 सेंटीमीटर। पेंसिल कंपास की मदद से हम ए बी का वैल्यू मेजरमेंट लेंगे। ये हो गया ए बी, तो ये हो गया ए पॉइंट। ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो इसमें जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो बी का होगा। नेक्स्ट हम बी सी का जो आर्म है उसका वैल्यू लेंगे, ये हो गया बी सी। तो इस पॉइंट से इधर हम इससे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये किसका होगा, ये बी का होगा, तो इधर हम लिखेंगे बी। अभी हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अभी हम इसका साइड का वैल्यू लिख देंगे, तो बी सी का वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर एंड ए बी का जो वैल्यू है ये है 4 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एंगल बी की अगेंस्ट कितना डिग्री होगा, मतलब कितना वैल्यू होगा। तो हम प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टर को ऐसे इसमें प्लेस करेंगे तो कितना एंगल होगा वो निकल के आ जाएगा। तो उसमें हमने देखा कि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री बन गया है। तो इधर हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी, ये जो बी एंगल है, बी एंगल कितना होगा वो पूछा था। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू वैल्यू मिल गया है 90 डिग्री, ऐसे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो अगेंस्ट और एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है।
तो इसका सभी साइड का डिफरेंट वैल्यू है, मतलब सेम वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए ये एक स्केलेंट एंगल होगा। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज ए स्केलेंट एंगल, स्केलेंट ट्रायंगल। और इसका रीजन ब्रैकेट में अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज all the sides have different values